नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कहानी गलती किसकी। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे ओ बड़ी बहू, मेरा गर्म पानी, सास ने चिढ़कर आवाज लगाई। स्नेहा फटाफट किचन से बाहर निकलकर आई। अम्मा जी, रसोई में गैस पर दूध रखा था, इसलिए आपको गर्म पानी नहीं दे पाई। ये लीजिए। पास में बैठी स्नेहा की देवरानी रिया अपना फोन चला रही थी। स्नेहा बहुत ही सुशील और संस्कारी बेटी और बड़ी बहू है। बड़े होने के कारण उसने अपने दोनों घरों में हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। सास ससुर पति सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन देवर और देवरानी अलग ही स्वभाव के हैं। स्नेहा घर में पहले आई, सो वो सास ससुर की पसंद नापसंद सब जानते हुए हर बात का ख्याल रखती। देवरानी को स्नेहा फूटी आंख न भाती। वो छोटी छोटी बात पर रुठकर या तो कमरा बंद कर बैठ जाती या बड़ा क्लेश करती। स्नेहा क्लेश से डरती तो अक्सर उसके तानों को नज़रअंदाज कर देती, क्योंकि घर की बड़ी बहू होने के नाते उससे घर में शांति बनाए रखने की उम्मीद की जाती। स्नेहा के पति शेखर पिता की दुकान संभालते हैं तो देवर विकास जॉब करते हैं। स्नेहा को एक बेटी और एक बेटा है और रिया को 2 बेटियां। यूँ तो सारे बच्चे दादा दादी के जान थे, पर स्नेहा का बेटा यानी पोते से विशेष लगाव है। एक दिन रिया की 5 साल की बेटी तेल सिर में लगाने की बजाय दीवारों पर लगा रही थी। स्नेहा के टोकने पर, बड़ी मम्मी, ये घर मेरा भी है, आप अपना काम कीजिए। रिंकू के मुंह से अपना अपमान झेल स्नेहा की आंखें नम हो गई। सास ने भी रिंकू को जवाब सुन उसे डांटा। रिंकू ने देखा उसकी माँ सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ रही है तो उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ? रिया चिल्लाई। बड़ी मम्मी और अम्मा मेरे पर चिल्ला रही है। रिंकू के बोलते ही रिया ने आओ देखा ना ताओ बिना पूरी बात जाने रिंकू की पिटाई शुरू कर दी। क्यों करती है सबको तंग, जब पता है यहाँ कोई तेरी गलती बर्दाश्त नहीं करेगा। सास के बीच बचाव करने पर उसने सास को भी पीछे धकेल दिया। स्नेहा सारे तमाशे की जिम्मेदार खुद को समझने लगी। उसे लगा ना मैं रिंकू को कुछ बोलती ना ये सब होता। रिया रिंकू को घसीटती हुई कमरे में ले गई। ये कोई नई बात नहीं थी। अक्सर स्नेहा और सास रिया की बच्चियों पर तरस खाकर रिया से माफ़ी मांग उसे शांत करती। इसी स्वभाव के कारण रिया से सब डरते और वे खुले आम अपनी मनमानी करती। स्नेहा घर में शांति बने रहे, बड़े बुजुर्गों का जी न दुखे, मासूम बच्चियों पर और जुल्म ना हो, ये सब सोच वो अपने आत्मसम्मान का गला घोंट देती। एक दिन रिंकू और चिंकी खेल रही थी और उसे उसकी माँ ने निर्देश दिया हुआ था कि बड़ी मम्मी या उनके बच्चों से बात नहीं करनी। स्नेहा के बच्चे उम्र में बड़े थे, सो उनको उनके रूखे व्यवहार से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे दूर ही रहते थे। रिया स्नेहा के साथ रसोई में खड़ा होना तक बर्दाश्त नहीं करती थी। ससुराल में नौकर चाकर थे, सो स्नेहा पर अकेले काम का बोझ नहीं आता। कुछ सालों तक तो सब ठीक था, लेकिन ऐसे में अब उसे घुटन महसूस होने लगी थी। उसके बच्चे रोहित और अन्या अब समझदार हो रहे थे। वो चाचा चाची को सिर्फ ऊपरी आदर देते, क्योंकि वो हर रोज किसी न किसी बात पर अपनी माँ का निरादर देखते थे। आदमी औरतों और बच्चों के झगड़े में नहीं पड़ते, इससे घर की सुख शांति और एकता भंग होती। सो शेखर और विकास पत्नियों की बात नज़रअंदाज कर देते
आज फिर किसी नाराजगी से रिया मुंह फुलाए बैठी थी। स्नेहा गुस्से में कपड़े प्रेस कर रही थी। क्या हुआ मम्मा, मूड क्यों खराब है? रोहित ने कहा। भाई, इस घर में मूड खराब करने का हक सिर्फ चाची को ही है। वो कोप भवन में जाएगी। दादा दादी मम्मी को दशरथ बनाकर भेजेंगे। मम्मी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रौंद कर चाची को मनाएगी। यही तो होता आया है इस घर में। अन्या ने स्नेहा को ताना दिया। क्या करूं फिर, बता तू, है कोई रास्ता? मैंने पिछले जन्म में कोई कर्ज लिया होगा उससे, जो इस जन्म में चुका रही हूँ। स्नेहा ने गुस्से से कहा। यही तो मम्मी आपकी गलती है। सामने वाली की गलती को भी अपने सिर ले लिया है। इसी बात का तो चाची फायदा उठाती है। आप साफ साफ बोल दो अम्मा को, हम दोनों घर की बहुएं हैं और घर में शांति बनाए रखना दोनों की बराबर जिम्मेदारी है। मैं शांत और सरल हूँ, तो जिसे जैसा आएगा वैसा व्यवहार करेगा। वो गुस्सैल और अड़ियल है तो सब डर के मारे उसके हिसाब से चलेंगे। मम्मी, इतना सीधा होना ही आपकी गलती है। मैंने पढ़ा है, जंगल में भी सबसे पहले सीधे पेड़ों को काट दिया जाता है। आप अगर अपना सम्मान नहीं करोगे तो कोई क्यों करेगा? अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना कोई गलत नहीं। आप आवाज़ उठाओ। जब चाची के गलत व्यवहार पर भी चाचा उन्हें कुछ कहते तो आप क्यों इंतज़ार कर रहे हैं कि पापा आपके लिए स्टैंड लें? अपना स्टैंड आप खुद लो। अन्या की बातों ने स्नेहा की रगों में जोश भर दिया। उसे लगने लगा कि उसकी 16 साल की शादीशुदा जिंदगी सिर्फ लोगों के हिसाब से जीने में निकाल दी। किसी को कुछ बुरा ना लगे, सोचते सोचते कब लोगों ने उसे अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया, उसे पता ही नहीं चला। आज बेटी की बातों से उसे समझ आ गया। कोई मेरी वैल्यू तब करेगा जब मैं खुद अपनी वैल्यू करूँगी। सबके अनुरूप अपने आप को ढालने के चक्कर में मैं खुद कब खो गई पता ही नहीं चला। आज स्नेहा ने आंसू पोंछ लिए, साड़ी का पल्लू कमर पर कस लिया, कमरे से बाहर बिल्कुल अकड़ कर निकली। रोहित, मम्मी का ये एटीट्यूड मैंने आज पहली बार देखा है। अन्या, मम्मी की सालों से दबी चिंगारी शायद आज बाहर निकल सके। रोहित, वैसे दीदी इसको भड़काना बोलते हैं। नहीं रोहित, आज मैंने माँ को अपने आप से मिलाया है। आज वो किसी की माँ, बहू, पत्नी, बड़ी मम्मी या जेठानी नहीं, सिर्फ स्नेहा बनकर यहाँ से गई है। उनका अपना भी एक वजूद है। एक औरत जब तक चुप है। जिस दिन बात उसके आत्मसम्मान पर आए तो वो दुनिया बदलने की ताकत रखती है। सास रसोई में आई। स्नेहा, जाकर देख क्या हुआ छोटी बहू को। सुबह से नाश्ता भी नहीं की है और ना ही नीचे उतरी है। मैं क्यों जाऊं? बहुत हो गया अम्मा, बस अब मैं थक गई। उसने अब तक सिर्फ अपनी मनमानी करी है। अब मैं वो करूँगी जो मुझे अच्छा लगेगा। स्नेहा की आत्मविश्वास से भरी आवाज़ सुनकर सास के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। स्नेहा से ऐसे आवाज़ की उम्मीद कभी नहीं की थी। सुबह से शाम हो गई, रिया नीचे नहीं उतरी आज। एक औरत के अभिमान तो दूसरी औरत के आत्मसम्मान की लड़ाई थी। सास ससुर और दोनों बेटों को अब समझ आ गया था कि अब साथ में गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि सब बोले या ना बोले पर मन से जानते थे कि ये संयुक्त परिवार की गाड़ी सिर्फ स्नेहा की सहन शक्ति की वजह से चल रही है। सास ने बाहरी मन से दोनों बहुओं को अलग कर दिया। सास ससुर ने स्नेहा के साथ रहने की इच्छा जाहिर की। रिया की तो मुराद ही पूरी हो गई, लेकिन स्नेहा परिवार के बंटवारे से खुश नहीं थी।
पर क्या करती, उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था। हर इंसान को बस एक ही जिंदगी मिली है, उसे सबको खुश रखने के साथ खुद को खुश रखना भी उसी की जिम्मेदारी है। जो बात देर से ही सही लेकिन स्नेहा के समझ में आ गई थी। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।